दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। कांवड़ के खिलाफ गीत लिखने वाले रजनीश गंगवार को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। दोस्तों आपको बता दें कि बरेली के शिक्षक रजनीश गंगवार के खिलाफ एफआईआर हुई है और जैसे ही इनके खिलाफ एफआईआर हुई है, इन्होंने उस वीडियो को लेकर एक सफाई दी है। अपनी सफाई में उन्होंने कुछ बातें कही हैं और एक बहुत बड़ा उन्होंने खुलासा भी किया है। साथ ही साथ रजनीश गंगवार के उस वीडियो को लेकर जो गोदी मीडिया है वो बड़ा परेशान नज़र आ रहा है। वो गोदी मीडिया जो बेरोज़गारी, महंगाई, गरीबी पर कभी सवाल नहीं करता, उसे अब हिंदू मुस्लिम करने का एक मौका मिल गया है। ख़ास तौर से आज तक की एंकर अंजना ओम कश्यप को बहुत ज़्यादा मिर्ची लगी है। अंजना ओम कश्यप की बौखलाहट दोस्तों सामने आ चुकी है। अंजना ओम कश्यप ने इस वीडियो को लेकर क्या रिएक्शन दिया है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको मिलवाते हैं रजनीश गंगवार से। ये रजनीश गंगवार को आप देख रहे हैं बरेली के एक स्कूल में कांवड़ को लेकर एक गीत गा रहे थे। कांवड़ को लेकर बच्चों को जागरूक कर रहे थे। ये गीत आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है। इस गीत को सुनने के बाद समाज दो वर्गों में बटा हुआ है। एक वर्ग जहां रजनीश गंगवार की तारीफ कर रहा है, तो वहीं दूसरा एक ऐसा वर्ग है जिसकी भावनाएं कहीं ना कहीं इस गीत से आहत हुई हैं और इसीलिए रजनीश गंगवार के खिलाफ जो कट्टर संगठन हैं वो खुलकर सामने आ गए हैं और उनके खिलाफ ही एफआईआर दर्ज करा दी गई है। बड़ा सवाल, इस गीत में ऐसा क्या था जिसके बाद गोदी मीडिया से लेकर कट्टर संगठन तक बौखलाए हुए हैं। सबसे पहले दोस्तों बिना देर किए ये गीत सुनिए आप, जो वो बच्चों को जागरूक कर रहे हैं। किस तरीके से रजनीश गंगवार छोटे छोटे मासूम बच्चों को जागरूक कर रहे हैं, सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। कांवड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। कांवड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। शिक्षा है जग जग की जननी, उसका दूध पियो तुम। शिक्षा है जग जग की जननी, उसका दूध पियो तुम। सत्कर्मों का रहस्य बड़ा है, उसका रूप गुनो तुम। सत्य आचरण प्रेम परोपकार है सब जीवन के साथी। ज्ञान विवेक का दीप जलाओ, है यही तुम्हारी थाती। दूर तो बहुत है कपट प्रपंची, उनका जाल समझना। मन का मैल ज्ञान से धोकर सुई का महत्व समझना। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। कांवड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना। कांवड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना। राजनीति अब धर्म नीति अब ये पूंजीवादी युग है। जनता की है धर्म अफीम से बोराया जग है। अंधी आस्था मिथ्या आडंबर है, इसको मार भगाना। ज्ञान बोध की ज्योत जगा कर खुद दीपक बन जाना। ध्यान साधना त्याग तपस्या इन सब से मेल बढ़ाना। शिक्षा है हथियार तुम्हारा, हर जन जन तक पहुंचाना। कांवड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। तो रजनीश गंगवार का कांवड़ के खिलाफ गीत गाना भारी पड़ गया, उनके खिलाफ एफआईआर हो गई है और जो ख़ास तौर से गोदी मीडिया है वो भी अब रजनीश गंगवार के पीछे पड़ गया है। ख़ास तौर से अंजना ओम कश्यप जैसे एंकर रजनीश गंगवार के इस कविता को हिंदू मुस्लिम करके देख रहे हैं। हिंदू मुस्लिम के नाम पर ये दिन रात जहर उगलते हैं और एक बार फिर से अंजना ओम कश्यप ने हिंदू मुस्लिम की इसमें ज़बरदस्त चाशनी घोली है। इस पूरे मामले को धार्मिक रंग देने की कोशिश की है। जब यूपी में स्कूलों का मर्जर हुआ, 5000 स्कूल बंद हुए, तो अंजना की ज़ुबान नहीं खुली थी। जब बेरोज़गार यूपी में प्रदर्शन कर रहे थे, लाठी खा रहे थे, तब अंजना ओम कश्यप की ज़ुबान नहीं खुली। जब कांवड़िए गुंडागर्दी कर रहे थे सहारनपुर में, गाज़ियाबाद में, हरिद्वार में, तब अंजना ओम कश्यप की ज़ुबान नहीं खुली। लेकिन अब किस तरीके से रजनीश गंगवार जैसे शिक्षक के खिलाफ ये जहर उगल रही है, किस तरीके से इस पूरे मामले को हिंदू मुस्लिम करके देख रही है। दोस्तों ये वीडियो देखिए, आप अंजना ओम कश्यप का ये वीडियो देखिए, आप लोग फैसला खुद करिए कि अंजना ओम कश्यप कितना सही है, कितना गलत है। और इसकी पत्रकारिता को आप देखिए कि ये
लोग कितने सच्चे पत्रकार हैं। आज आप लोगों के एग्ज़ाम का दिन है, आप लोग इस वीडियो को देखिए, ध्यान से देखिए और चेक करिए कि नेशनल जो एंकर हैं, टीवी के एंकर, वो कितनी सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। देखिए ज़रा। बरेली में एक स्कूली शिक्षक ने कांवड़ यात्रा पर सवाल उठा दिए। एक कविता के माध्यम से उस शिक्षक ने स्कूल के बच्चों को कांवड़ ना लाने का संदेश दिया। रजनीश नाम के एक शिक्षक ने मासूम बच्चों को कविता के माध्यम से बताया कि भगवान शिव की आराधना से जुड़ी कांवड़ यात्रा करना गलत है। शिक्षक ने अपनी कविता में यह कहा कि कांवड़ ले जाकर कोई एसपी डीएम नहीं बनता, इसीलिए कांवड़ नहीं लाना चाहिए। कवि महोदय ने अपनी सहूलियत के हिसाब से हिंदू धर्म की एक पावन यात्रा पर सवाल उठा दिए, कविता लिखी, गाना गाया पूरा। उनका कहना है कि इस कविता को लिखने की वजह कांवड़ यात्रा के नाम पर उपद्रव करने वाले लोग हैं। लेकिन हम उनसे पूछना चाहते हैं कि क्या अभी हाल में ही हमने देखा था मुहर्रम के नाम पर कई लोगों ने कई जगहों पर उपद्रव किया, तो फिर ये कवि साहब के अंदर का कवि जागा था क्या? उन्होंने मुहर्रम पर होने वाले उपद्रव को देखकर मातम ना मनाना जैसी कोई कविता लिखी है क्या? उन्होंने रामनवमी, हनुमान जयंती, दुर्गा पूजा पंडालों पर मुस्लिम भीड़ की तरफ से होने वाले पथराव को देखकर कट्टरवादियों पथराव न करना जैसी कोई कविता लिखी? आज हम बरेली के उस स्कूली शिक्षक और उनकी कविता का समर्थन करने वालों से पूछना चाहते हैं कि क्या वो इस्लाम के पैगंबर पर टिप्पणी करने वालों से के जो सिर तन से जुदा वाली सोच पर कोई कविता लिख रहे हैं। सच यह है कि कांवड़ यात्रा के विरोध में कविता लिखने की हिम्मत करने वाले लोग अन्य धर्मों के खिलाफ ऐसा लिखने या बोलने की हिम्मत नहीं करेंगे, वरना ऐसे खड़े होकर वहां पर आराम से वो कविता नहीं सुना रहे होते। हिम्मत ही नहीं होती। ऐसे लोगों को पता है कि हिंदू सहिष्णु है, सबके विचारों का सम्मान करता है। दूसरे धर्मों के लोग ऐसा वैसा लिखने पर काफी आक्रोशित। तो देखा आपने अंजना ओम कश्यप का ये रंग। वैसे अंजना ओम कश्यप अपना ये रंग कई बार दिखा चुकी है। इस बार एक बार फिर से इसने हिंदू मुस्लिम के नाम पर जहर उगलने की कोशिश की है। अंजना ओम कश्यप से मेरा 3 महत्वपूर्ण सवाल है। अगर अंजना ओम कश्यप ये वीडियो देख रही है तो तीनों सवाल का मेरे जवाब दे। पहला सवाल ये है कि क्या अंजना अपने बच्चों को कांवड़ भरने भेजती है? दूसरा सवाल, अंजना खुद कभी कांवड़ भरने क्यों नहीं गई? ये लोग खुद के बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे और ये लोग चाहते हैं कि गरीब जो बच्चे हैं वो कांवड़ भरने जाएं। ये लोग कभी गरीबों के लिए शिक्षा स्कूल की बात नहीं करते। स्कूलों का मर्जर हुआ उस पर इसने सवाल नहीं खड़े किया। लेकिन अब अगर कोई शिक्षक छोटे बच्चों को जागरूक कर रहा है कि तुम अभी कमज़ोर हो, तुम अभी छोटे हो, कांवड़ मत उठाओ, तो ऐसे नफरती एंकरों को दिक्कत आनी शुरू हो गई। तो अंजना ओम कश्यप ने आखिरकार अपना असली चेहरा दिखा ही दिया। जो जाति है दोस्तों वो जाति नहीं है। कायदे से चाहिए था कि इस टीचर की तारीफ हो। एक टीचर की हैसियत से देखा जाए तो उन्होंने बच्चों को जागरूक करने का काम किया। इस बीच रजनीश गंगवार ने इस पूरे मामले को लेकर एक वीडियो जारी करके अपनी सफाई दी है और एक खुलासा भी किया है। उन्होंने ये कविता किसके लिए लिखी, क्यों लिखी, क्या कुछ कहा है, देखिए आप। मैं डॉक्टर रजनीश गंगवार एमजीएम इंटर कॉलेज बहेड़ी में अध्यापन कार्य कर रहा हूं। मैं इस समय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का नगर अध्यक्ष भी हूं और नगर पालिका परिषद बहेड़ी का स्वच्छ भारत मिशन भारत सरकार का जो कार्यक्रम है उसमें ब्रांड एम्बेसडर भी हूं। मैं अपने कॉलेज में सांस्कृतिक गतिविधियां भी कराता हूं और एनएसएस का कार्यक्रम अधिकारी भी हूं। और इसमें मैं अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कल्याण ट्रस्ट भारत का प्रदेश उपाध्यक्ष भी हूं। मेरे द्वारा जो कविता सुनाई गई थी वो छोटे बच्चों के लिए थी, जो छोटे छोटे बच्चों की अभी उम्र जो है पढ़ने की है। खासकर उन बच्चों को जो आजकल कांवड़ियों की जो न्यूज देख रहे होंगे, पूरा देश देख रहा है कि जाते हैं तो कई दुर्घटनाएं घट जाती हैं, कहीं जो है आपस में मारपीट हो जा रही है, कहीं जो है कांवड़िया नशे में है तो कहीं और भी दुर्घटना, उनसे बचाना था। और मेरा उद्देश्य कोई दूसरा नहीं था, बल्कि पूरी कविता को आप सुने, उसमें विचार में शिक्षा का महत्व बताया गया है। अरे बच्चे बड़े हो जाएं, उनकी जो भी भावनाएं वो करें, मैं उनको घर पे तो नहीं रोकने जा रहा हूँ, ना मैं उनके घर वालों को रोकने जा रहा हूँ। मैं तो छोटे बच्चों के लिए मेरा समझाने का दायित्व है। मैं एक अध्यापक हूं और जो हिंदू संगठन की भावनाएं मुझसे आहत हुई हैं, तो मैं उनसे ये भी बात पूछना चाहूंगा कि आप अपने मंत्री जो राजभर जी हैं उन पे कब मुकदमा दर्ज कराएंगे? उन्होंने तो कांवड़ के लिए कहा है कि जो है इससे कोई इंजीनियर और डॉक्टर नहीं बन सकता। उन्होंने भी तो जो कांवड़ के बारे में कहा है, खुला मंच से कहा है, उन पे भी तो दर्ज कराइए। मैं शिक्षकों को मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। लड़ना है तो ढूंढ बराबर का आदमी, रास्ता रोके खड़ा है क्यों फकीर का? मैं यही बात कहना चाहता हूँ। मेरा आस है सिर्फ और सिर्फ छोटे बच्चों के लिए वो कविता थी और बड़ों के लिए मैं उसमें थी नहीं, जो बड़ों के लिए मैं उसमें कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।
तो सुना आपने, रजनीश गंगवार कह रहे हैं कि वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, एबीवीपी का खुद को सदस्य बता रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि अब बीजेपी वाले क्या करेंगे, एफआईआर वैसे रहेगी या फिर वापस ली जाएगी, ये बड़ा सवाल है। दोस्तों वैसे रजनीश गंगवार किसी भी पार्टी से हों, उसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो उनकी सोच है वो सोच लोगों को पसंद आ रही है। रजनीश गंगवार ने यहाँ पर ओपी राजभर का भी जिक्र किया। ओपी राजभर ने भी एक बयान दिया कि कांवड़ उठाने से कोई एसपीडीएम नहीं बन जाता। तो यहाँ पर बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि राजभर के खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो रही है? इसीलिए क्योंकि वो एनडीए के साथ हैं। दोस्तों आपको एक बहुत बड़ी खबर देना चाहते हैं। कांवड़ यात्रा के तहत कई स्कूलों को बंद कर दिया गया है। कई स्कूलों को बंद करने का एक बार फिर से फरमान सुना दिया गया है। कांवड़ यात्रा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कांवड़ अगर आप लोग नहीं उठा रहे हैं, भाई कांवड़ उठाया करिए आप लोग। सरकार चाहती है आप लोग कांवड़ उठाइए। जब आप कांवड़ उठाओगे तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। ये सरकार चाहती है, ये सरकार चाहती है। आप लोग क्या चाहते हो कमेंट करिएगा। अंजना ओम कश्यप की जो पत्रकारिता आपने देखी, क्या आप उसकी पत्रकारिता से सहमत हैं? सरकार जो स्कूल बंद कर रही है कांवड़ यात्रा के दौरान, उस फैसले का आप स्वागत कर रहे हैं? और जो सफाई दी है रजनीश गंगवार ने, क्या लगता है वाकई वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं या फिर वो ऐसा एंगल कनेक्शन बताकर अपने आप को पाक साफ कर लेंगे? बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।